Hello everyone, hope you all are doing well and once again welcome back to the channel with a sweet morning। सुबह सुबह धनिया छाँट रही थी तो बस ये हुआ कि व्लॉग शुरू कर लेती हूँ और लकी भी जो है आज मेरे साथ ही उठ गया था तो बस सबसे पहले उसको मैं दूध दे दूँगी क्योंकि वो पढ़ने बैठ गया है। बच्चे बड़े होने के बाद दूध पीने में बहुत आनाकानी करते हैं, सबको दूध का टेस्ट जो है अच्छा नहीं लगता है, तो बच्चों के दूध में थोड़ा-सा अगर फ्लेवर ऐड कर दिया जाए ना, तो बच्चे आराम से पी लेते हैं। बस यही रीज़न है कि मैं बॉर्नवीटा लेके आई थी और बहुत टाइम के बाद मेरे घर में बॉर्नवीटा आया था। बेसिकली खुशी मेरी दूध बिल्कुल नहीं पीती है, तो उसके दूध में थोड़ा-सा फ्लेवर ऐड करने के लिए मैं बॉर्नवीटा लेके आई थी, बट अब दोनों बच्चों को ही दे देती हूँ। लकी को दूध देने के बाद आ गई हूँ अपने लॉन्ड्री एरिया में क्योंकि मैंने लगा रखा था मशीन का लॉट, तो बस कपड़े धुल गए हैं वही निकालने हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 7 और आज 21 तारीख है। लकी का बोर्ड का फर्स्ट एग्ज़ाम है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि खुशी ने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन फिर भी लकी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखो, तैयारी तो उसने कर रखी है लेकिन आप लोग भी सब लोग उसको बेस्ट विशेस दीजिएगा कि एग्ज़ाम उसका अच्छा हो और जितना परसेंटेज वो टारगेट करके चल रहा है वो अचीव कर पाए। मौसम आज का बहुत ठंडा है। मशीन लगाई हुई थी तो कपड़े निकालने आई हूँ। मौसम दिखाती हूँ पहले आप लोगों को। कुछ भी दिख नहीं रहा है, आज इतना फॉग है और बीच में ठंड कम हो गई थी, अब फिर से बढ़ गई है ठंड। कल रात को बारिश हुई है बहुत तेज़, उसके बाद ये ठंड बढ़ी है और आज पूरा फॉग हो रखा है। मैंने सोचा था कि सर्दियों के कपड़े ना धो के और रख देते हैं पैक करके, बट पता नहीं भगवान जी क्या चाहते हैं। एक बार ठंड कम करते फिर से ले आते हैं और यही मौसम बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बच्चों का, बुज़ुर्गों का और अपना ध्यान रखिएगा। सर्दी के मौसम में चाहे जितनी कड़ाके की ठंड पड़ जाए वो इतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती है, लेकिन आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड ये मौसम सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है क्योंकि सुबह शाम ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वुलन आपको पहनना ही पड़ता है। दिन में एकदम से इतनी गर्मी हो जाती है, सूरज इतनी तपत पे आ जाता है कि ऐसा लगता है कि बस गर्मियों वाले कपड़े पहन के पंखा चला के आराम से अंदर बैठ के और अपना काम करें। तो बस ये जो इस तरीके का मौसम होता है, इस मौसम में अभी जो है बच्चे सबसे ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ये वाला मौसम बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहता है। ऑब्वियसली हमारे लिए भी है, बट हम लोग फिर भी थोड़ा-सा ये है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस कर जाते हैं इस चीज़ को। कल 24 फ़रवरी को शर्मिष्ठा जी के बेटे का बर्थडे था। इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मीनू जी आप व्लॉग में ज़रूर से मेरे बेटे को विश कीजिएगा। तो कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था, लगभग 10 दिन के बाद आज मैं चैनल पे एक्टिव हुई हूँ। रीज़न वीडियो में आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्यों वीडियोस नहीं आ रही थी, मैं कहाँ थी 10 दिन से, कोई भी अपडेट मैंने आप लोगों को नहीं दिया था, कोई भी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटा जी, माता रानी आपको खूब सारी खुशियाँ दे। और आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी शर्मिष्ठा जी के बेटे को अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि बच्चों को के साथ जब हम बड़ों का आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स रहती है ना तो उनकी सक्सेस के रास्ते बहुत जल्दी खुल जाते हैं। बड़ों का ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद बच्चों के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी जो है तबीयत मेरी थोड़ी सी स्टेबल है। टेंशन चल रहा है थोड़ा-सा, थोड़ा नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है। लाइफ़ इस टाइम पे अ, ऐसी हुई है कि समझ नहीं आ रहा है कि किस रास्ते जाएँ, क्या करें, कैसे करें, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या निकालें। ख़ैर यहाँ मैंने नाश्ता बनाने के लिए रात को दाल बनाई थी, तो एक्स्ट्रा बनाई थी, तो इसको मैंने गरम होने रख दिया है। अच्छे से गाढ़ी हो गई है तो गैस मैंने बंद कर दी है। और दाल को कर लिया है थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्योंकि ज़्यादा गर्म यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हाथ जलेगा। आटे में दाल डाली है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है, खूब सारा धनिया, हरा धनिया डाला है, लगभग 1 चम्मच के करीब कुटा हुआ धनिया डाला है और टेस्ट के अनुसार नमक ऐड किया है।
सारी चीज़ों को पहले सूखे आटे के साथ अच्छे से मसल के मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दाल में भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता ही है, आप कितनी भी गाढ़ी कर लो। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाला है मैंने ढेर सारा बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज अगर आप स्किप करना चाहते हो तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन प्याज डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं प्याज ऐड करती हूँ। अब प्याज डालने के बाद भी मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था, क्योंकि प्याज में भी अपना मॉइस्चर होता है। और आप देखें, मैं बिल्कुल 2-2 बूंद पानी डाल के जो है आटे को गूंद रही हूँ। बहुत सॉफ्ट हमने आटा गूंदना है, और ये प्याज डालने के बाद ना थोड़ा-सा आटा बिखरता है, तो थोड़ा-सा इसको अंदाज़े से ही पानी ऐड करके जो है गूंदें तो ज़्यादा पराठे अच्छे बनते हैं। मैंने इकट्ठा करके कम से कम 25 मिनट के लिए इसको रेस्ट होने छोड़ दिया था। 25 मिनट के बाद इसमें मैंने घी का हाथ लगाया है, और अच्छे से इसको मसल के हम सेट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लोच लगाने की आटे में ज़रूरत नहीं रहती है, अगर हम इस तरीके से सिर्फ आटे को भिगो के और ढक के 20 से 25 मिनट रेस्ट होने छोड़ देते हैं। तो जी, एज़ यूजुअल सबसे पहली रोटी गाय की बना के उसके बाद मैं नाश्ते के पराठे बनाने शुरू करूँगी। और यहाँ गाय की रोटी में भी मैंने तवे पे ही घी लगा दिया है, क्योंकि सबके पराठे बना रही हूँ, और सबका जो बनाती हूँ ना, वही मेरी कोशिश रहती है कि गाय के लिए भी मैं वही बना के रखूँ। तो यहाँ लकी का नाश्ता बना रही हूँ। लकी को नाश्ता दे के साथ-साथ हस्बैंड का नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड भी नहा चुके हैं। लकी को वही ड्रॉप करेंगे, और वो कर रहे हैं अपनी पूजा की तैयारी। आज का नाश्ता बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत हेल्दी है। दाल प्याज के पराठे और दही के साथ ये बहुत डिलीशियस लगते हैं। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको पसंद आएगी। साथ-साथ पूजा की तैयारी भी हो रही है, और बस अब दे रही हूँ हस्बैंड को नाश्ता। लकी को स्कूल ड्रॉप करते हुए, जो इसका एक सेंटर पड़ा है, वहाँ पे ड्रॉप करते हुए हस्बैंड सीधा ही ऑफ़िस के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम 10 बजे से है। यहाँ नहा धो के और मैं आ गई हूँ अब कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि सुबह जो एक लॉट मैंने निकाला था ना, वो बीच में टाइम लगा के मैंने सुखा दिया था, और बाकी के कपड़े मैं सिर्फ धोती जा रही थी और टब में इकट्ठी करती जा रही थी। अभी जब तक वूलन कपड़े रहेंगे ना, और थोड़ा बहुत जो है गर्मी के जो भी हमारे कपड़े हैं वो नहीं रखे जाते हैं, तब तक तो कपड़ों की थोड़ी सी देखो तूफ़ान मचा ही रहेगा। और बीच बीच में ना मुझे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी धानु कहाँ है, आप इतना परेशान रहते हो, आप धानु को बुला लो। तो देखो, धानु कंटिन्यू मेरे टच में है, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से शिफ्ट करके आ गई हूँ तो धानु मेरे टच में नहीं है। धानु के साथ एक मेरा बहुत एक फैमिली जैसा रिलेशन हो गया था। हेल्पर से ज़्यादा वो हमारी फैमिली मेम्बर की तरह रहती थी, आप लोगों ने देखा है मेरे पुराने ब्लॉग्स में। तो मेरी बात हुई है उससे, देखो अभी उम्मीद ये है कि 2 तारीख से शायद वो आएगी नेक्स्ट मंथ से, और आप लोगों को फिर से ब्लॉग में देखने को मिलेगी धानु। लेकिन यहाँ से ना उसका घर काफ़ी दूर पड़ता है, तो इसलिए मैं भी फ़ोर्स नहीं करती हूँ, उसके बच्चे छोटे हैं। तो बस यही रीज़न है कि धानु अभी जो है काम नहीं कर रही है मेरे यहाँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और रस्सियों पे कपड़े फैलाने के बाद एक जो लास्ट लॉट था वो था वाइट कपड़ों का। और ये जो है स्टैंड का आप लोग लिंक मांग रहे हो, बहुत सारी बहनों ने बोला है लिंक दे दो, तो 1-2 दिन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, क्योंकि अभी जो मैंने ख़रीदा था ना, उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जिस रेट में मैंने मंगाया था, एक बारी रेट थोड़ा डाउन हो जाए, क्योंकि अमेज़ॉन पे सेल चलती रहती है, तो मैं आपके साथ तुरंत उसी दिन जो है लिंक इसका शेयर कर दूँगी। और वाइट कपड़े सुखाने के लिए ये है, थोड़ा-सा ठीक रहता है, रस्सियों पे दाग लग जाते हैं, ऊपर से कबूतर वगैरह कभी पॉटी कर देते हैं, तो वो दाग सफ़ेद कपड़ों पे बहुत गंदा लगता है, और उतरता भी बहुत मुश्किल से है। लेकिन इसके एक रॉड पे एक ही जो है कपड़ा आता है। आप देखो, बनियान के साथ मुझे हैंकी बनियान के ऊपर करके फैलाना पड़ रहा है। बाकी किसी बहन ने पूछा था कि छोटे बच्चों के लिए ये ठीक है क्या? तो अगर 5-7 साल तक के बच्चे हैं ना, क्योंकि उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो ये ठीक है कि एक रॉड पे 2 कपड़े आ जाएंगे, लेकिन बड़ों के हिसाब से एक रॉड पे एक ही कपड़ा आता है। और मैंने इसको खींचा तो आपने देखा बहुत लचर-पचर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, पाइप्स इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उतना स्टडी नहीं है, और स्पेस भी बहुत ज़्यादा घेरता है। मेरा जो पहले वाला स्टैंड था ना, वो इससे ज़्यादा मतलब मैं खुश हूँ कि वो वाला जो स्टैंड था उससे मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड थी अकॉर्डिंग टू दिस वाला स्टैंड ना। और रेट अप्रॉक्स बराबर ही है, वो मैंने
कम से कम 8-9 साल पहले ख़रीदा था, 8-9 साल मेरे पास चला है वो। और ये वाला मैंने अभी लिया है, तो इसका रेट और उसका रेट बराबर ही पड़ा था। यहाँ कपड़ों का काम जो है मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया और इस टाइम तक ना थोड़ी थकान मुझे महसूस होने लग गई थी, तो बस कपड़ों का काम करके मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया और ब्रेकफ़ास्ट करके मैं सीधा चली गई थी रेस्ट करने के लिए। मैं 11:15 बजे से यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि 1 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होगा। टाइम का थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो गया था, एग्ज़ाम 1:30 बजे ख़त्म होगा। और इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।